ड्रेस का पहनना है, ड्रेस तो चुना गया Okay, fourth class. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Yes, now you can just mute your mics, everyone. First of all, yes, everyone, just mute your mics and open your videos properly. Some students are getting connected now. Okay, class. Start your videos, students. Okay, students, we are studying here social study. Okay. So we are going to start with the chapter number 4. Actually, it was already आपका चल रहा था, है ना? The northern mountains. Okay, you are studying the northern mountains, and it was completed till ma'am was teaching you Purvanchal hill ranges. Okay, it was going on Purvanchal hill ranges. Okay ना? तो फिर अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. We will discuss here about the states of Purvanchal ranges. Okay, first of all, I just want to give some instructions to all of you. If you wanna ask something, you can go to the more option. आप more option पे जाके you can raise hands from there. Okay. And if you are not listening my voice, means मैं आपको सुनाई नहीं दे रही हूँ, I'm not audible. Then आप more पे जाके clapping वाले option को okay कर देंगे. Then I will get that my voice is not coming to you. Okay, it's clear to you all? Okay, so we will continue from Purvanchal hill ranges. Okay, students, so ma'am was teaching you the states of Purvanchal hill ranges. So we will discuss here. Purvanchal hill ranges में आपको मैम ने बताया था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं जो नॉर्थ के ईस्ट में पड़ते हैं, उनके नेम बताए गए थे आपको. दैट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय. ओके, so we will discuss here about the states. First of all, we will discuss about the Arunachal Pradesh. Okay, so students beware about listening. Okay, so pay attention. Okay everyone, so हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में. कैपिटल एंड लोकेशन. आपको पता है कि ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट. अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर है. ओके, और ये इट इज द मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया. ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मोस्टली माना जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट माना जाता है हमारे इंडिया का, जिसे कहते हैं ऑफ भूटान. ऑन इट्स वेस्ट एंड असम, और इसके वेस्ट पर असम जो है वो साउथ में है, और भूटान जो है इसके वेस्ट पर पड़ता है. ओके, नेक्स्ट, इसका क्लाइमेट कैसा होता है? अरुणाचल प्रदेश आपको पता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. यहाँ का क्लाइमेट गर्म रहता है. ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर वाला. गर्म रहेगा तो ऑब्वियसली ह्यूमिड भी रहेगा, है ना. मॉइस्चर वाला क्लाइमेट होता है. यहाँ पर बारिश जो होती है एवरेज होती है, ना मतलब ज्यादा होती है और ना ज्यादा कम होती है. ओके, और यहाँ के जो लोग होते हैं वो कौन सी खेती बाड़ी में एंगेज रखते हैं अपने आप को? जैसे कि वो बिजी रहते हैं राइस क्रॉपिंग करने में, ऑयल सीड्स में, पोटैटोज उगाने में, जिंजर, शुगर केन. यहाँ पर जो मेन क्रॉप्स उगाई जाती हैं which I am going to tell you, which is rice, okay, oil seeds, potatoes, ginger, sugar cane, गन्ना. इन सब की क्रॉप्स उगाई जाती हैं. और यहाँ के जो लोग हैं वो एक और वर्क में अपने आप को बिजी रखते हैं. वो क्या है? वो है बास्केट बनाना एंड वीविंग करना, यानी कि बुनाई करना. ओके,
आई एम नॉट ऑडिएबल। अर्पिता, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बेटा? यस और नो करो विद यस। ओके, आ रही है देन ओके। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने आप को अरुणाचल प्रदेश के लोग कैसे बिजी रखते हैं? एक तो वो बास्केट बनाते हैं, उनका ऑक्यूपेशन बास्केट बनाना होता है, बुनाई करना होता है कपड़ों की, एंड क्रॉप्स उगाते हैं वो, जैसे कि राइस, ऑयल सीड, पोटैटोज, जिंजर एंड शुगर केन। यहाँ के लोग जो भाषा बोलते हैं वो जो मेनली स्पोकन भाषा है वो है आपका हेयर। पीपल सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स ऑफ, यहाँ के लोग जो फेस्टिवल्स मनाते हैं वो होते हैं मोएको, लोसार और अरेंज किए जाते हैं, जो ये अपने कल्चर के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करते हैं। अपने यूजुअली व्हाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? हम क्यों मनाते हैं? आपको पता है ना हम लोग क्यों मनाते हैं फेस्टिवल्स? अपने कल्चर्स को शो करते हैं, ट्रेडिशंस को शो करते हैं, जो ऑलरेडी ट्रेडिशंस हमें वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे फेस्टिवल्स में। okay. और यहाँ के लोग जो स्पेशली विजिट करते हैं, यहाँ पर जो इधर उधर जाते हैं, घूमने की जगहें हैं, वो है आपका गंगा लेक, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो यहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं। okay. और यहाँ पे गोम्पा जो कि ईटानगर में है, यहाँ पर वो भी देखने के लिए आते हैं। और जो यहाँ के इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं वो है याक, जो यहाँ पर पाए जाते हैं, and abundant forest cover areas and cane bamboos articles। यहाँ पर बहुत सारे बैम्बूज के ट्रीज भी पाए जाते हैं, और याक्स जो होती हैं एनिमल्स, वो बहुत सारे यहाँ के जंगलों में आपको देखने को मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश। ओके एवरीवन, ओके यू कैन सी द पिक्चर हेयर। आप देख सकते हो सोलंग फेस्टिवल आपको दिखाया गया है, which when you can see they are what they are wearing, like they are ट्रेडिशन क्लोथ्स, है ना, ट्रेडिशनल क्लोथ्स फॉलो करते हैं। व्हाट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, मैंने में अपने रीति रिवाजों को, कल्चर्स को फॉलो करते हैं, लाइक सेम काइंड ऑफ ड्रेसेस पहनना, है ना, सेम तरह के कपड़े पहनना, चीजों को सेलिब्रेट करना अपने रीति रिवाज के हिसाब से। नेक्स्ट इज नागालैंड। नागालैंड हैड इज कैपिटल एट कोहिमा, कैपिटल कोहिमा। ओके, लोकेटेड इन नॉर्थ, आपके ये भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पड़ रहे हैं, ये भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड है। नागालैंड इज बॉर्डर्ड बाय असम, और इसके वेस्ट में असम पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश जो कि इसके नॉर्थ में, एंड कैसा क्लाइमेट होता है या कैसी खेती बाड़ी होते हैं, सो बी केयरफुल बाय लिसनिंग। नागालैंड हैज अ वेट ड्राई क्लाइमेट, यहाँ पर गीला रहता है मौसम, बारिश होती है, लेकिन ड्राई भी रहता है साथ साथ, सूखा थोड़ा, क्योंकि अगर जैसे कि आप ये बोल सकते हो मिक्स सा मौसम होता है, यू कैन से इट। कई बार ऐसा होता है कि ड्राई मौसम रहता है और कई बार थोड़ी जगहों पर बारिश भी होती है। ओके, विच इज प्लेजेंट बट समर बट कोल्ड इन विंटर, और नॉर्मल जैसे समर्स जो होते हैं वो नॉर्मली हॉट होते हैं, बट ठंड में वैसे ही सर्दी होती है नॉर्मल। हाई ह्यूमिडिटी पाए जाते, जैसे आप गर्मी में अभी भी फील करते हैं व्हाट इज ह्यूमिडिटी, आप मॉइस्चर अपने कमरे में गर्मी में व्हेन यू फील, आपकी बॉडी पर आप टच करते हो, दैट इज आपको एक अजीब सी चिपचिपाहट सी फील होती है। ओके, ह्यूमिडिटी जो प्रेजेंस होती है वो हम अपने फील करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मॉइस्चर। तो ये हमारे क्लाइमेट में ऑलरेडी मौजूद होती है। द मेन ऑक्यूपेशन, जो यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय जो है वो है एग्रीकल्चर। यहाँ पर कौन कौन सी खेती की जाती है? राइस की, मेज, ओके, गन्ना, टबैको, पोटैटोज। ओके, तंबाकू इज तंबाकू, तंबाकू यहाँ पे उगाई जाती है, पोटैटोज उगाए जाते हैं। और यहाँ के लोग कौन सी भाषा और कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? यहाँ के लोग जो भाषा बोलते हैं उससे हम बोलते हैं आपका इट्स नागामीज एंड इंग्लिश, टू लैंग्वेजेस आर स्पोकन हियर। पीपल सेलिब्रेट हियर, यहाँ पे दो लोग, यहाँ पर जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उनके नाम है आपका
यहाँ पर एक सिकरनी नाम का त्योहार मनाया जाता है। टूरिस्ट प्लेसेस कौन से हैं यहाँ पे? नागालैंड हैज सम प्लेसेस पाए जाते हैं जिसे लोग देखने के लिए आते हैं, जैसे कि स्टेट म्यूजियम। म्यूजियम पता है ना सबको, जहाँ पर हमारे म्यूजियम वो होता है जहाँ पे पुरानी चीजें स्टोर करके रखी जाती हैं, जिनको हम देखने के लिए जाते हैं। लाइक हमारे हिस्ट्रिशियन पीरियड से भी कई चीजें ऐसी स्टोर करके रखी जाती हैं, यूनिक चीजें जो मेमोरेबल थिंग्स होती हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है, जिनको देखने के लिए लोग जाते हैं। एंड ग्रीन पार्क जो कि पाया जाता है यहाँ पे, जिसको देखने लोग आते हैं। एंड चंग सिटी जिसको माउंट टियाई भी कहते हैं। एंड बेटका पीक, पीक मतलब चोटी। ओके, तो यहाँ पर देखने के लिए ये आते हैं। यहाँ पर जो फेस्टिवल है वो कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल कौन सा फेस्टिवल होता है? पे अटेंशन, हॉर्नबिल वो फेस्टिवल है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है आपका अबाउट, यानी कि कोहिमा से 12 किलोमीटर की दूरी पर अरेंज किया जाता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं हॉर्नबिल को? वो इस फेस्टिवल के द्वारा क्या करते हैं? इस फेस्टिवल के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। और सबको पता है फेस्टिवल में फूड, स्वीट्स और ये सब चीजें तो कॉमन होती हैं, बट उनका क्या मेन मोटिव होता है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का? कि एक दूसरे को अपने कल्चर्स एंड ट्रेडिशन से फॉलो करवाएं। मीन्स जैसे कि अगर घर में छोटे हैं, कोई बड़ा हो रहा है, जैसे कि कोई बड़े लोग हैं, अपने छोटों को हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें वो अपने फॉलो करवाते हैं। ओके, दैट्स व्हाई दिस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज organized in Nagaland. Okay, next we are going to discuss one more thing about the Nagaland. I'm going to tell you what is the special feature. The Nagas wears वो shawls पहनते हैं different different designs की। shawls पहनते हैं ना, जैसे winters में मम्मा आप लोग देखते होंगे, आपके मम्मास कैरी करते हैं shawls वगैरह, तो ऐसे ही वो shawls होती हैं, shawls पहनते हैं। तो हम उनको नागास को, मतलब वो इतना फेमस है वहाँ शॉल के डिजाइन के जानते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि नागालैंड अपने शॉल के काम के लिए बहुत फेमस माना जाता है। ओके, नाउ इज मणिपुर। कैपिटल आपको पता है, इट्स इम्फाल। दिस स्टेट इज लोकेटेड, ये कहाँ पर लोकेटेड है आपको ऑलरेडी पता है, हम नॉर्थ ईस्ट पास में लोकेटेड है। इट इज बॉर्डर्ड बाय, और जो ये चारों तरफ से बॉर्डर्ड है वो कौन कौन सी जगह है? नॉर्थ, नागालैंड के नॉर्थ तो पड़ता ही है नागालैंड में, एंड असम जो है वो इसके वेस्ट में पड़ता है, मिजोरम है जो इसके साउथ में पड़ता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर इसका क्लाइमेट एंड ऑक्यूपेशन। Manipur has mild climate, cold winter and abundant rainfall. मणिपुर में ठंडा मौसम रहता है और यहाँ पर बहुत बारिश भी होती है। ओके, यहाँ पर बहुत ज्यादा, अबंडेंट मीन्स होता है ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है। जो मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का, वो अपने आप को जिसमें एंगेज रखते हैं वो है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी जाती है, वो है राइस, मेज, शुगर केन, मस्टर्ड एंड टबैको। ओके, आपको पता ही है, I have already told you what is tobacco is तंबाकू, शुगर केन गन्ना, कि these are the and आपको पता है राइस चावल हम खाते ही हैं। टेरेस फार्मिंग इज प्रेवलेंट हियर, टेरेस फार्मिंग बहुत ज्यादा की जाती है यहाँ पर। ओके, माउंटेन स्लोप्स पे की जाती है टेरेस फार्मिंग। I think I have told you about it in the classes कि what is terrace farming। जैसे कि आपको पता है ना कि हम जब चाय और कॉफीज वगैरह की खेती करते हैं तो माउंटेन्स पे की जाती है, तो माउंटेन्स में स्लोप्स बनाए जाते हैं क्योंकि वो प्रॉपर
हम सब जगह पर माउंटेन्स पर खेती करना तो पॉसिबल नहीं होता, पहाड़ों पर इट्स नॉट इजी, ओके, तो इट्स नॉट इजी टू ग्रो क्रॉप्स एवरीवेयर। सो क्या करते हैं हम, स्लोप्स बनाते हैं खेती करने के लिए माउंटेन्स पर, ओके, स्लोप्स बनाते हैं, उन स्लोप्स को हम उस मतलब जो उस स्लोप्स में हम खेती करते हैं उसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, ओके। तो यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश होती है, ठंडा रहता है, तो हम यहाँ okay, what is languages and festival? Students, I will give you the time for asking, just wait here, okay. If you are raising your hand, just wait, I will give you the time, then you can ask me question also, okay. Now I am going to tell you about language and festivals. यहाँ पे जो लैंग्वेज एंड फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर जो बातें की भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं तंकुल, एंड आपका लुसाई, या में आप लिखते हो अपनी कॉपीज में विच लैंग्वेज इज स्पोकन हियर, अ वेरी फेमस लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं मणिपुरी। वो लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, मणिपुरी लैंग्वेज, जिसका एक और नाम है आपको पता नहीं है, मितय, ओके, यहाँ पर बोली जाती है। पीपल सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स, यहाँ पर लोग बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि आप उसको बोलते हो कट, जिसको हम ऑटम फेस्टिवल भी बोलते हैं, एंड आपका एक और निंगोल, आपका चौकुबा, जिसको सोशल फेस्टिवल भी बोला जाता है, एंड कंग, जिसको रथ यात्रा भी बोलते हैं, वो लोग रथ यात्रा निकाली जाती है, मीन्स आप, या फिर सोशल फेस्टिवल मतलब जिसमें हम अपने वही किए जाते हैं, ओके, क्लियर टू एवरीवन। नाउ यहाँ पर कौन से टूरिस्ट प्लेस एंड स्पेशल फीचर्स है, यहाँ पर अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं जिनको देखने के लिए लोग आते हैं जगह जगह, विच इज लेक, लोकतक लेक बहुत फेमस है यहाँ पर, ओके, एंड आपका कायथम पीक है ना, चोटी जिसको बोलते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट माउंटेन की चोटी हमारी बोलते हो ना आप उसको, ऐसे कायखक पीक है, और आपका पंचरत्न टेम्पल यहाँ पर बहुत फेमस है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं, एंड मखेल केव, मखेल की गुफाएं, ओके, यहाँ पर बहुत फेमस है। मणिपुरी डांस आपने सुना है, मणिपुरी डांस, यहाँ पर मणिपुरी डांस जब आप पिक्चर्स करते हो क्लासिकल, एंड आई हैव actually I have already given you some kind of folk dances, and I think you have I think आपने अपनी कॉपीज में एंड बुक्स में चिपकाए भी थे, स्क्रैप बुक्स में क्लासिकल, okay, you can see page number 31, there is a picture, there you can see how they dress up themselves, वो कैसे ड्रेस अप करते हैं, इतना हेवी कॉस्ट्यूम and all, then this is how they dress up, then they perform their Manipur dance, okay, you have already I think understand this कि आप ये पढ़ चुके हो, समझ चुके हो these kind of classical dances and folk dances in your previous class, okay. Next we are going to discuss about Mizoram, ठीक है। Mizoram capital and location इसका आपका Aizawl is the capital of Mizoram, यहाँ की कैपिटल है आपकी Aizawl है, एंड लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये हमारे Mizoram is bounded by आपका प्रदेश, ओके, यहाँ की क्लाइमेट एंड ऑक्यूपेशन कैसे है, वेरी कोल्ड इन विंटर, इवन इतना गर्म रहता है कि विंटर में भी वो ज्यादा ठंडा बेटर होता है थोड़ा, तो इट रिसीव्स एवरेज रेनफॉल, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं होती, एवरेज रेनफॉल होती है। पीपल्स मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर, यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन
खेती बाड़ी। यहाँ पर जो उगाए जाते हैं खेती बाड़ी वो है पैडी, मेज, जिंजर, अदरक जिसको बोलते हो, मस्टर्ड के बीज, शुगर केन, पोटैटोज। ओके, फेस्टिवल्स, यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं एंड कौन कौन से फेस्टिवल्स फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसको हम बोलते हैं मिजो एंड इंग्लिश। इंग्लिश इज कॉमन, आपको पता है सब जगह यूज की जाती है, एंड मेन लैंग्वेजेस व्हिच यूज उसको बोलते जाते हैं वो है आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे कि आपका आपको बोलते हैं उसको चापचर। जब हम फेस्टिवल्स मनाते हैं है ना, उसको बोलते हैं हम हार्वेस्ट फेस्टिवल। एंड क्रिश्चियन फेस्टिवल भी यहाँ पर बहुत एंथुसियाज्म से सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब एंथुसियाज्म मतलब बहुत, यहाँ के लोग क्रिसमस भी बहुत अच्छे से मनाते हैं। यहाँ के लोगों का जो टूरिस्ट प्लेस है, स्पेशल फीचर उसके, यहाँ के लोग जो देखने आते हैं या घूमने आते हैं वो है आपका रीदा लेक, एंड आप उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एंड आपका हाँ यस, दीज टू आर द फेमस प्लेसेस ऑफ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये दो जगहें हैं जो कि फेमस प्लेसेस है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, जिसे लोग देखने के लिए जाते हैं या देखना पसंद करते हैं। वीविंग इज ऑल्सो, यहाँ पर बुनाई करना मतलब बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के कपड़े बनाना इज वेरी फेमस इन ब्राइट कलर्स स्पेशली फीचर्स ऑफ दिस फील्ड। मतलब यहाँ के जो लोग बुनाई करते हैं उसमें कलर्स का स्पेशल ध्यान रखते हैं, वो डार्क कलर करते हैं यहाँ पर बनाना। तो ब्राइट कलर के कपड़े यहाँ पर बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, बहुत अच्छे से बुनाई जाती है ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करके। ओके एवरीवन, any doubt students? Just on your video. Yes. Okay, before going to next topic, I'm going to ask ओके कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। आई विल आस्क विद वन बाय वन, ओके, देन यू कैन म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज जस्ट कीप योर माइक म्यूट। ओके, यस, Aman just unmute yourself. Yes, Aman, it is clear Yes. to you what I am explaining? समझ में आ रहा है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, it is clear? मैम क्लाइमेट वाला समझ में नहीं आया मैम, बस बेटा किसका मणिपुर क्लाइमेट? का मणिपुर। अच्छा ओके, मणिपुर, ठीक है। एंड ओके, मैं बता देती हूँ, मणिपुर का जो बेटा क्लाइमेट होता है वो विंटर होते हैं, कोल्ड रहते हैं, ओके, एंड अबंडेंट रेनफॉल, बारिश भी होती है, वो समर्स भी जो होते हैं वो माइल्ड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं होते, ठंडे, और सर्दियां जो होती हैं वो ठंडी रहती हैं, एंड वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। ओके, इट्स क्लियर नाउ अमन? यस मैम। ओके, मानवी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? Manvi, are you getting beta? Yes. Okay, do you have any problem Manvi? Climates समझ में आ रहे हैं, location, places and festivals? मैम मिजोरम का बता दीजिए। मिजोरम का? What do you want to ask about मिजोरम? बताओ। मैम क्लाइमेट, जो मिजोरम का क्लाइमेट होता है, इट इज आप ये बोल सकते हो जिसको अब हम सहन नहीं कर पाते है ना, मतलब उसे इसको टॉलरेट करना पड़ता है, हमको बियर करना पड़ता है, या जिसको सहन करना पड़ता है, मतलब इतना ज्यादा गर्म होता है। जब आपको पता है ना कि आपके यहाँ गर्मियां पड़ती हैं तो आप उसको बियर नहीं कर पाते हो, तो क्या करते हो आप गर्मियों में?
क्या करते हो, ठंडे में रहना पसंद करते हो, है ना, यू जस्ट लाइक टू सिट इन द एसीज कूलर, कि अच्छे से हमको अच्छा कोल्ड कोल्ड फील हो। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही सेम एज वहां पर भी बहुत गर्मी होती है, मतलब हमसे हमारे यहाँ से भी ज्यादा अनबियरेबल गर्मी होती है। एंड नॉट वेरी कोल्ड इन विंटर, मतलब इतना ज्यादा होता है कि सर्दियां आती हैं जब ओके ठंडा हो जाता है मौसम, लेकिन नॉर्मल सा रहता है। एंड इट रिसीव्स एवरेज रेनफॉल। और यहाँ पर कैसी बारिश होती है, एवरेज। एवरेज किसको बोलते हैं, एवरेज हम उस चीज को बोलते हैं जो क्या होती है, जो ना तो ज्यादा होती है और ना कम होती है। भी नहीं बोल सकते कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, दैट्स व्हाई वी से एवरेज। ओके, एवरेज होती है। ओके, इट्स क्लियर नाउ मानवी? Yes, ma'am. Okay. Abhinav, Shishodiya, you wanna ask? Abhinav? No, ma'am. Wanna ask something? Harshit, just on your mic, beta. Harshit, everything is clear? Okay, fine, Harshit. If you are not asking, just mute yourself. Okay, class. So I think these points are clear to you. And if you want to ask something, you can raise your hands. So we are going to discuss our next topic here, which is Tripura. Be careful while you are listening. जब आप सुन रहे होते हैं तो ध्यान दीजिए, because आपको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, काव्य just off yourself. अपने mics बंद कीजिए everyone. Okay, then आप लोग जब सुनेंगे बेटा तो ध्यान से सुनेंगे, then आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है आपको पता है हमारी कैपिटल त्रिपुरा कैपिटल इज आगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल आगरतला है, जो कि हम आपको पता है ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट जो हमारा इंडिया पढ़ रहे हैं वहीं पर लोकेटेड है। और त्रिपुरा उसके नॉर्थ में बांग्लादेश पड़ता है, साउथ एंड वेस्ट में, एंड असम एंड आपका मिजोरम पड़ता है ईस्ट में। ओके, next which we are going to discuss the same point about its climatic condition and occupation. तो ध्यान से सुनिएगा। त्रिपुरा has humid subtropical climate. Its summers are moderately warm and has cold winters and enough rainfall. जैसे आपको पता है हमारे यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट से आपका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जिसको आप बोलते हो, सेम एज जैसे कि समर्स हॉट होते हैं एंड विंटर्स कोल्ड होते हैं ना, एंड एवरेज रेनफॉल होती है ना। सो सेम एज इट इज त्रिपुरा का भी क्लाइमेट होता है, समर्स हॉट होते हैं, वो भी इनफ होती है, मतलब ज्यादा मात्रा में होती है। ये भी नहीं कहेंगे आप अबंडेंट ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं, इनफ जितनी होती। ओके, सो सेम क्लाइमेट्स हमारे जैसा शेयर करते हैं। पीपल्स मेन ऑक्यूपेशन इज, जो यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, वही खेती बाड़ी एग्रीकल्चर। एंड कौन कौन सी स्पेशल क्रॉप्स दे ग्रो, वो कौन सी ग्रो करते हैं, राइस उगाते हैं, रबर उगाते हैं, एंड पाइनएप्पल्स ग्रो करते हैं, ओके एवरीवन। एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस एंड फेस्टिवल्स को फॉलो करते हैं, आपको पता है यहाँ पर बहुत ज्यादा त्रिपुरा में जो बोली जाती है वो है बंगाली एंड इंग्लिश। सबसे ज्यादा बंगाली एंड इंग्लिश बोली जाती है यहाँ पर। ओके, और जो यहाँ के लोग मेन फेस्टिवल मनाते हैं उसको बोलते हैं कराची पूजा।
और यहाँ के लोग जो प्लेसेस विजिट करने आते हैं, बहुत घूमना पसंद करते हैं, वो है त्रिपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जहाँ पे एनिमल्स को, बर्ड्स को रखा जाता है प्रिजर्व करके, मतलब बचा कर उनको, ओके, मतलब उनको सेव करके, जहाँ पे उनकी देखभाल की जाती है। बिकॉज आपको पता है ना, आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ कटिंग हो गई है, लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, अपने लैंड को अपने यूटिलाइज के लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ उखाड़ रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। अगर जंगल कट जाएंगे तो एनिमल्स कहाँ सेफ रहेंगे, है ना। तो इसलिए एनिमल्स को सेफ रखने के लिए या बर्ड्स को सेफ रखने के लिए क्या बनाई गई है, बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा उनकी देखभाल की जाती है एंड वहां पर एनिमल्स की देखभाल की जाती है, उनको रखा जाता है, उनका ध्यान, उनके खाने पीने का, मतलब पूरी देखभाल उनकी वहां पर की जाती है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके एवरीवन, इट इज क्लियर व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। तो वहां पर बहुत फेमस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भुवनेश्वरी टेम्पल है जो कि बहुत फेमस है। रविंद्र कानन आपका बुद्धा, आप जिसको बोल सकते हो बुद्धा विहार, जो कि वहां के लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ओके, नेक्स्ट वहां पे है वहां का आपका होजागिरी डांस फॉर्म। वहां के लोग एक डांस फॉर्म करते हैं, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 32, आप पेज नंबर 32 पर देख सकते हो। ओके, देयर इज डांस पिक्चर, आपका होजागिरी डांस, हाउ दे परफॉर्म इट। ओके, दे वेयर लाइक, आप देख सकते हो, दे आर वेयरिंग लॉन्ग कैप्स, ओके, दे आर holding the drums also, and they are wearing the special kind of uniform, okay, special kind of dress पहना है, अपने कल्चर को शो कर रहे हैं। तो ऐसे वो लोग रेडी होकर अपना डांस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इट इज मेघालय। ओके, कैपिटल एंड लोकेशन। सबसे पहले आपको पता है शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। एंड ऑब्वियसली इट इज इन द नॉर्थ पार्ट, हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अपने पढ़ रहे हैं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट के, तो वो यहाँ पे हमारे कहाँ पर हम स्टेट्स पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया पार्ट में पाया जाता है। एंड कौन सा बॉर्डर शेयर करते हैं? मेघालय इज लोकेटेड बिटवीन द बांग्लादेश, ये कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश एंड साउथ में जो कि पड़ता है, और असम जो कि नॉर्थ में पड़ता है, उसके बीच में लोकेटेड है। यहाँ का क्लाइमेट एंड ऑक्यूपेशन कैसा है? यहाँ पर जो है लो टेम्परेचर होता है विंटर में, बहुत कम लो टेम्परेचर। समर्स आर प्लेजेंट, मतलब कि गर्मियां भी जो होती हैं वो बहुत गर्म नहीं होती, प्लेजेंट होती है, मतलब सुहावना मौसम होता है वहाँ पे। प्लेजेंट हम बोलते हैं अच्छा, है ना, जो हमें अच्छा फील कराता है, प्लेजेंट मौसम। However, it receives excessive rainfall, और यहाँ पर excessive मतलब अपनी नॉर्मल मात्रा से ज्यादा बारिश होती है, जिसको आप बोलते हो abundant, हद से ज्यादा बारिश होती है यहाँ पर मेघालय में। ओके, टेम्परेचर लो रहता है, बारिश ज्यादा होती है। ओके, आपको पता है ना टेम्परेचर लो, आपको पता है टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर जब लो होता है तो कैसा होता है? कैन यू टेल मी? Yes, who is going to tell me? Just raise your hand, students. लो टेम्परेचर एंड आप मुझे बताइए, जब टेम्परेचर लो होगा तो कैसा वेदर मौसम होगा, एंड जब टेम्परेचर हाई होता है तो कैसा होता है? Who is going to tell me? Okay, I just wait here. Okay, Artika is going to tell me. Yes, Artika, unmute yourself. हाँ बताओ बेटा। मैम जब टेम्परेचर लो होता है तब सर्दी है। यस, ऑब्वियसली आप अपने फोन में भी देखिएगा, आपके फोन में बहुत सब क्या लगा, मोस्टली लगा होता है, वेदर कंडीशन आती है ना,
आप उसमें टेम्परेचर देखिएगा, आज टेम्परेचर इतना है 30, 35, 40, आज 45 है, गर्मी बहुत ज्यादा है, देन यू कैन सी 45, 46, 44, 43 रहता है। ओके, तो जब गर्मियां होती हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ओके, एंड जब विंटर होते हैं तब टेम्परेचर कैसा होता है, कम होता चला जाता है ना, बहुत, जैसे कि आप नीचे आ जाएगा 22, 20 और नीचे 9, 8, जब बहुत चिल्ड विंटर्स होती है तो बहुत कम टेम्परेचर पहुंच जाता है, लाइक 2, 1, 3 ऐसे भी पहुंच जाता है। ओके, इवन बहुत ज्यादा जहाँ बर्फ गिरती है वहां पर तो माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है, मतलब 1 से नीचे जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, माइनस में टेम्परेचर चले जाना। ओके, इट इज क्लियर टू यू एवरीवन कि टेम्परेचर डिफरेंसेस क्या होता है, टेम्परेचर रहता है यानी कि वहां पे मौसम ठंडा रहता है। ओके, इट इज क्लियर, अभी क्लियर हो गया होगा कि वहां का क्लाइमेट कैसा रहता है, एंड वहां पर बहुत ज्यादा बारिश भी होती है। वहां के लोग क्या करते हैं, अपने आप को कहाँ इंगेज रखते हैं, वही सेम एज इट इज एग्रीकल्चर में, एंड वो क्या क्या उगाते हैं, वहां पर फ्रूट्स उगाए जाते हैं, है ना, जैसे पाइनएप्पल, बनाना, लेमन, लीची, गवावा। आपको पता है जहाँ पर ठंडा रहता है और बारिश ज्यादा होती है वहां पर फ्रूट्स की खेती बहुत अच्छी होती है, दैट्स व्हाई पाइनएप्पल, बनाना, लेमन, लीची, गवावा ये वहां पर उगाए जाते हैं। आपने खाए होंगे और आई थिंक सब फ्रूट्स आप लोगों ने, तो आप लोगों को पता है इन सब के बारे में। लैंग्वेज एंड फेस्टिवल्स, कौन सी वहां पर भाषा बोली जाती है, कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वहां पर जो पॉपुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है विच इज बांग्ला हार्वेस्ट फेस्टिवल है, एंड नेक्स्ट इज आपका, आप जिसको बोलते हैं आपका जयंता, जो कि एक कलरफुल फेस्टिवल है, रंगों का त्योहार। ओके, जिसमें हर तरह के कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, ड्रेसअप, ट्रेडिशंस फॉलो करने को मिलेंगे। ओके, एंड यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है जिसको आप बोलते हैं गैरो, खासी एंड इंग्लिश, दीज 3 लैंग्वेजेस आर मेनली स्पोकन हियर। यहाँ पर जो लोग टूरिस्ट प्लेसेस एंजॉय करने आते हैं वो टूरिस्ट प्लेसेस कौन से हैं, जैसे कि वहां पर गुफा है जो कि चेरापूंजी के पास में पाई जाती है, जिसका नाम, एंड आपका गैरो हिल्स, बटरफ्लाई म्यूजियम, एंड आपका स्केट फॉरेस्ट है, जंगल है जो कि शिलोंग के पास में पाए जाते हैं, जिससे कि लोग देखने के लिए वहां पर आते हैं। एंड यहाँ के जो स्पेशल फीचर है वो क्या है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, एंड द कैथेड्रल चर्च ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन, क्योंकि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, आपको पता है जब बहुत ज्यादा बारिश होती तो वहां पर लोगों को बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती है ना, क्योंकि बारिश में हम बाहर सकते, समटाइम्स ऐसा होता है कि पानी भर जाता है घरों में, क्योंकि बारिश जब ज्यादा होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, घर से अच्छे से बाहर नहीं निकल सकते। तो कभी कभी जब ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर जो कैथेड्रल चर्च है वो, वहां के जो लोग हैं कैथेड्रल चर्च ऑफ मैरी, वो हेल्प करते हैं क्रिश्चियंस को, मतलब वहां के लोगों को फूड अरेंज करवाते हैं, इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम टू गो, अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स है, मतलब लोगों को खाना पानी सब चीजें अच्छे से मिले, जिन इसीलिए जो भी जरूरत की चीजें उनको चाहिए होती है वो वहां पर उनको अवेलेबल करवाते हैं। ओके एवरीवन, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, योर 4th चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेरी नाउ यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं बाय रेजिंग योर हैंड्स। इफ यू वांना आस्क समथिंग आप पूछिए, you can raise your hand everyone, I will unmute you। सबको टॉपिक्स क्लियर